दोस्तों, बादल के हवाले से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। बादल ने अपने लिए खुद परेशानियां खड़ी कर ली और बादल ने हिंदुस्तान के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। जिस तरीके से सीमा ने जो कांड किया था वही करना शुरू कर दिया है और मुझे यकीन है आप लोग सुन के हैरान रह जाएंगे जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। बादल ने जज साहब से एक गुजारिश कर दी, बड़ी एक रिक्वेस्ट कर दी और वो रिक्वेस्ट क्या है मैं आज आपको तफसील के साथ बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसे ही बादल को 7 तारीख को कोर्ट के अंदर पेश किया गया, उससे कुछ सवालात पूछे गए। जज साहब को कहने लगा कि जज साहब, मैं नहीं जाऊंगा हिंदुस्तान, वहां पर मेरी जान को खतरा है। जी हाँ दोस्तों, आप सुनकर बड़े शॉक्ड हो जाएंगे कि बादल ने ये क्यों कहा। अब देखिए, अगर मीडिया की बात की जाए तो हो सकता है हिंदुस्तान का गोदी मीडिया ये बात सुनकर शायद इस बात को इस तरीके से ले ले कि बादल से ज़बरदस्ती कहलवा दिया गया। तो यकीनी बात, इसका मैं पहले ही जवाब देता जाता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि सीमा से ज़बरदस्ती स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है तो कह देते हैं ये इसने नेचुरली बताया जो वहां पे होता है पाकिस्तान में। लेकिन अगर बादल इस तरह का स्टेटमेंट दे देगा तो ये लोग कहेंगे कि वह बादल से ज़बरदस्ती कहलवा गया। तो मैं तो उनके मुंह के ऊपर पहले ही लानते धिक्कार भेज रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक तरह से बादल ने हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर, वहां के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, लाइव में भी जुड़ते हैं, हैदर के बच्चों के लिए जो आवाज़ भी उठा रहे हैं। कोई भी बंदा, चाहे कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाए या हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, अगर कोई बंदा यहाँ पे कोई मुस्लिम कह दे कि मेरी जान को खतरा है पाकिस्तान में, तो एक अजीब सी सूरत हाल होती है। इसी तरीके से कोई हिंदुस्तान में कोई हिंदू कह दे कि मेरी जान को खतरा है तो भी एक अजीब सी सूरत हाल हो जाती है। अब बादल ने इस्लाम कबूल कर लिया, अगर वो इस चीज़ को देख कर वहाँ कह रहा है और वो बता रहा था कि वहाँ पर तो लोगों को काट के फेंक दिया जाता है, इस तरह की कुछ चीज़ें उसने बोली, तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि सेम जिस तरीके से सीमा ने किया था बादल भी वो उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है। अब दोस्तों, एक तरह से देखिए, बादल अगर ये कहता है कि मैंने वापस नहीं जाना तो भाई हम क्यों रखें उसको पाकिस्तान में, हमारा क्या उससे लेना देना। सिर्फ इंसानियत के नाते हम लोग उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि वो अपने कंट्री वापस चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो प्यार के चक्कर में आया। लेकिन मुझे नहीं लगता, जिस तरीके से कोर्ट के अंदर इसको पेश किया गया, पुलिस भी बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी में इसको लेकर आई थी, तो इससे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई दाल में कुछ काला है। हो सकता है इसके केस का उल्ट होने वाला है। और दूसरी तरफ बादल का परिवार रो रो कर कहता है हमारे बच्चे को वापस कर दिया जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए। फयाज रामी भी इसी बात को कह रहे हैं कि हाँ, हम कोशिश करेंगे इसको डिपोर्ट करवा दे। लेकिन बादल ये कहता है कि मैंने नहीं जाना, मैंने पाकिस्तान में रहना है, वहाँ पर मेरी जान को खतरा है। हैरानगी नहीं है भाई? तुम्हारा कंट्री है, तुम्हें वो मारें, तुम्हें पीटें, कुछ भी करें, हमें इससे क्या लेना देना है भाई? हमारा क्या उनसे फायदा, क्या नुकसान है? जिस तरीके से सीमा ने ये कहा था कि मेरी पाकिस्तान में जान को खतरा है, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोगों से, भाई अगर सीमा को यहां पे जान का खतरा है तो फिर आप लोगों को क्यों चिंता हो रही है? फिर तो हिंदुस्तान की सरकार बांग्लादेश से भी बुला लेना। बांग्लादेश में भी बहुत सारे लोगों को जो है वो जान को खतरा हो सकता है, नेपाल में भी हो सकता है, सऊदी में भी हो सकता है, अफगानिस्तान में भी हो सकता है, ईरान इराक में भी हो सकता है। सबको बुला ले अपने पास अगर उनको जान को खतरा। भाई हमें तो कोई लालच नहीं है, हमें तो कोई लेना देना नहीं है बादल से कि वो उसकी जान को खतरा हो ना, वो अपनी कंट्री में जाए। हम उसको चाहते भी नहीं कि वो हमारी कंट्री में रहे, क्योंकि हमारी कंट्री में पहले ही आबादी बहुत ज़्यादा है, हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं रख सकते। और अगर हाँ, बादल अगर लीगल आता, पासपोर्ट पे ठप्पा लगवा कर आता और कहता कि शरण लेता, तो फिर शायद गवर्नमेंट कुछ सोच भी लेती। लेकिन जब वो आया ही चोरों की तरह, डाकुओं की तरह है, तो फिर हमारे लिए वो क्या मायने रखता है भाई, सिवाय एक क्रिमिनल के? और हमारी नज़र में उसमें कोई वो नहीं रखता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर कोई पाकिस्तान से कोई बंदा उसको वर्गला कर, बहला कर, फुसला कर उसको अपनी कंट्री में लेकर आता है, तब हम थोड़ा बहुत ये रखते हैं हमदर्दी कि चलो यार एक इंसान है, उसको कम सज़ा करके उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन इसके निस्बत अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ पर चला जाता तो 100% श्योर है कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान का पुलिस प्रशासन विभाग कभी भी ना छोड़ता उसको बगैर सजा दिए। बाज़ तो ऐसा होता है, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों को छोड़ा गया था, माहीगीर थे, वो कह रहे थे कि भाई हमें 2-2 साल की सजाएं हुई थी लेकिन हमें 5-5 साल बाद छोड़ा गया। तो भाई कौन पूछ सकता है उनसे? उनको, उनकी सरकार को कौन रोक सकता है? और सीमा का भी हम देख रहे हैं, जिस तरीके से उसने अवैध घुसपैठिया किया है तो उसको भी वहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। समझ नहीं आती दोस्तों। यहाँ से एक चीज़ ज़रूर ये भी नज़र आ जाती है हिंदुस्तान की तरफ से कि अगर कोई मुस्लिम करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, उसका घर गिरा दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई हिंदू करेगा तो फिर उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं कल एक वीडियो देख रहा था दोस्तों, एक लड़का अपनी फैमिली के साथ किसी झोंपड़पट्टी में रहता, झोंपड़ बनाकर टेंट लगाकर वहाँ पर रह रहा था। उसने गोश्त पका लिया मुर्गे का, तो कुछ एक साधु टाइप एक बंदा था,
वो उसको इतना पीट रहा था और कुछ से लोग भी उसके साथ और भी थे और वो कह रहे थे तो मुर्गा खाएगा, तो मुर्गा खाएगा, तेरी जुर्रत कैसे हुई यहाँ पे मुर्गा खाने की। तो वो बेचारा माफ़ी मांग रहा था, उसका टेंट गिरा दिया, उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया और उसको वहाँ से निकाल दिया। मैं हैरान होता हूँ दोस्तों, जाहिर बात है कोई मुस्लिम ही हो सकता है। जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुस्तान मुसलमानों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। जो भी फेक खबरें झूठ बोलते हैं उनके मुंह पे लानते धिक्कार है। हाँ, कहीं हो सकता है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वो सारी दुनिया में होते हैं, सारी जगह में होते हैं, लेकिन उसको देखकर ये नहीं कहा जा सकता कभी पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम का फसाद नहीं हुआ, कभी पॉलिटिकली यहाँ पे ऐसा फसाद नहीं हुआ कि कोई पॉलिटिकली पार्टी कह दे हिंदू ने अच्छे नहीं है, मुसलमान अच्छे नहीं है, क्रिश्चियन अच्छे नहीं। कभी भी हमारे पाकिस्तान में ऐसी पॉलिटिक नहीं होती। यहाँ पे होती है, हिंदुस्तान में होती है। अभी देखें, एक बड़ा अधिकारी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाइएगा, एक बड़ा अधिकारी है संसद का बड़ा एक अधिकारी, वो मीडिया पर खड़ा होकर कहता है ये घुसपैठियां हैं, ये 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, इनको मुल्क देंगे, ये देंगे, वो देंगे। जब आपके सियासतदान ही जो अपनी हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे या इंडिया हिंदू मुस्लिम करेंगे तो फिर आम जनता का क्या बनेगा। दोस्तों, अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, देखिए मुझे लगता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई, कब्जा किया अंग्रेजों ने, छुड़वाने वाले मुसलमान, कुर्बानी देने वाले मुसलमान, अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले मुसलमान, और अचानक से कोई और आकर उनको ये कह दे कि तुम घुसपैठिया हो। वहीं के लोगों को मुझे समझ नहीं आती यार, इंसान के दिल पे क्या बीतती है जब उसको कोई ये कह दे कि तू किसी घुसपैठिया है। जब जिस बंदे ने जो उसी मिट्टी में मिलना चाहते हैं, जो उसी मिट्टी में दफन होना चाहते हैं, उनको कहा जाए कि तुम देशद्रोही हो, तुम गद्दार हो। कमाल नहीं हो गया। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं और पर्सनली हमारे साथ, जो हमारे हिंदू बहन भाई, हमारे दोस्त, जानने वाले हिंदुस्तान से अच्छे लोग भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ते हैं। वो हमें कुछ चीज़ें बताते हैं, हम सुनकर हैरान हो जाते हैं कि यार क्या ऐसा सचमुच में ऐसा होता है। और ये चीज़ें मीडिया पर आ जाए ना तो यकीन मानिए बदनामी तो हो रही है खैर हिंदुस्तान की, इसमें तो कोई शक नहीं है। सीमा की तरफ से जिस तरफ जब से सीमा को रखा गया, हमारे 4 बच्चों को वहाँ पे जबरन रखा गया, उनको जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया है, उनको ज़बरदस्ती उनके नाम से जय श्री राम नाम के नारे लगवाए जाते हैं, ज़बरदस्ती उनके मुँह से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवाया जाता है। तो शर्मिंदगी तो हो रही है, थू थू तो हो रही है सारी दुनिया में, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या सीमा में कोई ख़ास ऐसा पार्ट निकल आया है कि जो कोई उसको ये जेल भेजने के लिए तैयार ही नहीं है, उसको भाभी मानते हैं। और मुझे हैरानगी होती है ऐसे लोगों की सोच पे, जो उसको नेशनल भाभी मानते हैं, जो उसको वीर चक्र देने की बातें करते हैं, जो उसको ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। धुर फिटे मुंह तुम लोगों पे। दोस्तों, बादल के हवाले से मैंने बड़ी अपडेट आपको दे दी कि बादल ने ये शॉकिंग न्यूज़ दे दी, हिंदुस्तान के ऊपर आरोप लगा दिए कि मेरी जान को वहाँ पे खतरा हो सकता है। या तो फिर बादल सच कह रहा है या फिर बादल झूठ कह रहा है, इसका फैसला आप लोगों ने करना है कमेंट में। आगे की वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। अल्लाह।